मन आज बहुत विकल है। हृदय में रहकर हृदय में रह रहकर किसी अनिष्ट की आशंका उठ रही है। किसी अनिष्ट की आशंका उठ रही है। हे विधाता, जिस गरिमामय स्वरूप में तुमने मुझे चित्तौड़ की राजलक्ष्मी बनाकर भेजा है, उस गरिमा की रक्षा करना प्रभु। मेरी दाईं आंख निरंतर फड़क रही है। क्या ये किसी अशुभ का संकेत नहीं है? क्या ये किसी अशुभ का संकेत नहीं है? बहुत विलंब हुआ। महाराज अभी तक महल में नहीं आए। हालांकि एक पतिव्रता स्त्री के लिए अपने देव स्वरूप पति के संबंध में कोई अमंगल भाव मन में लाना उचित नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं? क्या आभासी है दिव्यमान? तुम्हारा मुखमंडल इतना मलिन क्यों है? इतना मलिन? पूर्णिमा के चंद्रमा को आज मैं मेघाच्छादित क्यों देख रहा हूँ? सच पूछो महारानी, तो महारानी, तुम मेरी प्राणेश्वरी ही नहीं, प्रेरणा भी हो। रतन सिंह तुम्हारे सौंदर्य का उपासक है। रतन सिंह तुम्हारे सौंदर्य का उपासक है। ये अति सौंदर्य जो रतन सिंह के भाग्य में विधाता ने प्रदान किया है। मैं समझता हूँ कि समस्त भूमंडल पर मेरे जैसा भाग्यशाली और कोई नहीं। मेरी आकांक्षा है कि आप जब भी मेरे सम्मुख हों, आपके सौंदर्य की दीपशिखा संपूर्ण तेजस्विता के साथ अपनी छटा बिखेरती रहे। क्या मैं आपका हृदय प्रेम रस की धारा से आह्लादित, यह प्रेम जब कृपा कटाक्षों के पार मेरे मुखमंडल का स्पर्श करता है, सचमुच मैं अपने को भाग्यशाली समझती हूँ। ये मेरा सौंदर्य नहीं है महाराज, आपके प्रेम का प्रसाद है। ये तो आपके प्रेम का प्रसाद है। तुम शीघ्र जाओ और राजपुरोहित राघव को अनुनय विनय के साथ ले आओ। और हाँ, इसकी जानकारी किसी को न हो। हाथ जोड़ के जाना। क्या कहती है? भूल जाओ अपने उपहास को, भूल जाओ अपने अपमान को भूल जाओ, अपने निरादर और तिरस्कृत हुए ब्रह्मरथ को भूल जाओ। कदाप नहीं, असंभव है। जब तक यह ब्राह्मण राघव अपनी आंखों के सामने मेवाड़ के विजयश्री को भूमिसात होते नहीं, तब तक राजमहल खंडहर में परिवर्तित नहीं हो जाती, तब तक मुझे चैन कहा। जब तक अरावली की घाटियां अर्थनादों से अपने नादों से खौफनाक चीखों से गुजरने नहीं लगती, तब तक मुझे चैन कहाँ से मिलेगा?